नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। आज का हमारा विषय है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, चंद्रवरदाई इत्यादि कवियों के नाम आते हैं, जिनका जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और उनका हम अध्ययन करेंगे। आज के हमारे अध्ययन का विषय है, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली ही ढोला मारूरा दुहा। यह एक राजस्थानी लोक भाषा का कथा है और ये प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेम कथा पर आधारित ये एक लोक कथा है जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे राजस्थानी प्रेमाख्यान, राजस्थानी लोक गाथा ढोला मारूरा दुहा। ये एक राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गाथा है और इसके लेखक के संबंध में कहें तो इसका लेखक अज्ञात है। कुछ लोग इसके लेखक के रूप में कवि कल्लोल या कुशल लाभ का नाम भी लेते हैं, परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ढोला मारूरा दुहा के लेखक कौन है। यह एक लोक गाथा के रूप में प्रचलित है और ये एक प्रेमाख्यान काव्य है। मैं आपको सार रूप में ढोला मारू की कथा सुना दूं कि सामान्य परिचय दे दूं इस कहानी का कि ढोला मारूरा दुहा ये दो प्रेमियों की कहानी है, ढोला और मारू की। ढोला जो है नर्वर प्रदेश अर्थात पुंगल, नर्वर प्रदेश का राजकुमार, और मारवणी जो है मारवाड़ पुंगल की राजकुमारी है। इनकी कथा है ये। ढोला और मारू ये दोनों ही हैं और इनकी प्रेम कथा पर आधारित ये लोक कथा है। इसमें कवि ने जो व्यक्त किया है, जिस प्रेम को व्यक्त किया, वो है नरवर प्रदेश के राजकुमार ढोला, जिसे कि साला कुमार भी कहा जाता है, और मारवाड़ के पुंगल की रानी राजकुमारी मारवती, मारू की कथा है, मारवणी की कथा है। बचपन में ढोला और मारू का विवाह हो जाता है और विवाह के समय उनकी आयु होती है, ढोला की आयु होती है 3 वर्ष की और मारवणी की आयु होती है 1.5 वर्ष की। तो बाल्यावस्था में विवाह होने के कारण मारवणी को, मारू को ढोला के साथ नहीं भेजा जाता है और जब बाद में समय जैसे जैसे व्यतीत होता है और ये बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, तो ढोला जो है मारवणी को भूल जाता है और ढोला का विवाह हो जाता है मालवणी के साथ, और जो कि मालवा प्रदेश की राजकुमारी है मालवणी, उसके साथ ढोला का विवाह हो जाता है। और धीरे धीरे जब किशोरावस्था में जब मारवणी आती है और उसे अपने प्रिय, अपने पति ढोला की याद सताती है और उसके विरह में वो बहुत अधिक व्याकुल रहती है और उसके माता पिता भी ढोला के पास संदेश भेजते हैं कि अब वो आकर अपनी पत्नी मारवणी को अपने साथ ले जाए। परंतु जो वो संदेश भेजे जाते हैं, वो संदेश ढोला की जो पत्नी है मालवणी, उसे पता लग जाता है कि इस तरह से मारवणी जो है, मारवणी के परिवार वाले, मारू के परिवार वाले संदेश भेज रहे हैं ढोला के पास और वो मारवणी को यहाँ भेजना चाहती हैं। तो वो क्या करती है कि उस संदेशों को, उन संदेशवाहकों को ढोला तक पहुँचने ही नहीं देती है, उन्हें मरवा देती है और उस संदेश को ढोला तक नहीं पहुँचा पाती, जिससे कि वो इस प्रकार से स्थिति से मारवणी और उसके माता पिता बहुत ही दुखी रहते हैं। और मारवणी के पिता एक बार क्या करते हैं, एक ऐसी तरकीब करते हैं कि उन्हें पता लग जाता है कि मालवणी जो है कि उनका संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो मारवणी के पिता, मारू के पिता, एक ढोली के माध्यम से संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं और उस ढोली को मारवणी अपनी विरह व्यथा बताती है और उसे कहती है कि तुम मेरा ये संदेश मेरे प्रिय, मेरे पति ढोला तक जरूर पहुंचाना। और वो भी उन्हें विश्वास दिला के जाता है कि यदि मैं जीवित रहा तो उन तक आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगा और मैं यदि यह कार्य नहीं कर सका तो मैं वापस नहीं आऊँगा। अब ढोला के पास जाता है, जो ढोली जिसको मारवणी के पिता भेजते हैं वो एक ढोली के रूप में होता है और वो रात के समय वहाँ ढोला के प्रदेश में जाकर मारू राग में मारवणी का संदेश गाता है और बड़ा ही वो विरह का गीत गाता है, जिसको सुनकर उसकी
गीत को सुनकर ढोला को मारवाड़ी की याद आती है और वो उस ढोली को अपने पास बुलाता है कि तुम कहाँ से आए हो और क्या गा रहे हो, क्यों, किसका ये संदेश है, क्या है ये। तब वो जो ढोली है वो मारवाड़ी का संदेश उस ढोला तक पहुँचाता है और जैसे ही ये सब सुनता है ढोला तो उसे मारवाड़ी की याद आ जाती है और वो मारवाड़ी के लिए, उसको लेने के लिए पूनगल प्रदेश में उसके मारवाड़ में चला जाता है और वहाँ जाकर वो मारवाड़ी को अपने साथ लेकर आता है और फिर ढोला के प्रदेश में, ढोला के राज्य में मारवाड़ी और मालवड़ी दोनों साथ साथ रहती हैं। कभी कभी दोनों में कुछ नोक झोंक भी होती है, कुछ तर्क वितर्क भी होते हैं। मालवड़ी जो है मारवाड़ी के प्रदेश की, मारवाड़ की कुछ निंदा भी करती है और उसके प्रदेश के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में बताती है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के पदों के अंतर्गत है। तो ये थी ढोला और मारू की कथा, किस प्रकार से उनका बचपन में विवाह हुआ और बाद में किस प्रकार से मिलते हैं। तो आज के हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ढोला मारूरा दुहा। आइए शुरू करते हैं। ढोला मारूरा दुहा, जो कि ढोला और मारवाड़ी के प्रेम की कथा है। ये एक प्रेमाख्यान काव्य के रूप में प्रचलित है और राजस्थानी लोक गाथा कहलाती है। ढोला मारूरा दुहा पहला पद है इसका और हमारे जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है ढोला मारूरा दुहा का मरुधर परिचय हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत संकलित है। तो हम पढ़ रही हैं मरुधर परिचय। मरुधर जो कि मारवाड़ी का प्रदेश है, मारू का पीहर है, जहाँ की राजकुमारी है मारवाड़ी, और उस प्रदेश का परिचय दिया गया है। यहाँ है पहला पद। देश विरंगों ढोलना दुखी हुआ यहाँ आए, मनगमता पाम्या नहीं ऊट कटाला खाई। तो ये अवतरण, ये प्रसंग जो है ढोला मारूरा दुहा से लिया गया है। ढोला अपने ऊंट पर सवार होकर पुंगल आया है मारू को लेने के लिए और मार्ग में जो है ऊंट को क्या क्या, उसको मनवांछित जो है घास खाने को नहीं मिल पाती है, अपना खाद्य नहीं मिल पा रहा है और इस प्रकार से उस प्रदेश के बारे में यहाँ पर ऊंट कह रहा है। ढोला का जो ऊंट है वो कहता है कि हे ढोला, हे साल कुमार ढोला, देश विरंगो ढोलना, हे ढोलना, हे ढोला, ये तो देश बड़ा ही विरंगा है, बिल्कुल नीरस है, कोई भी काम का नहीं है, यहाँ तो रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दुखी हुआ यहाँ आए, यहाँ आकर मैं तो दुखी हो रहा हूँ। मन गमता पाम्या नहीं ऊट कटाला खाए, और यहाँ पर मनवांछित वस्तु भी खाने योग्य जो है घास, खाने योग्य पदार्थ वो नहीं मिल रहा है। मन गमता, जो मन को पसंद हो, मन को अच्छा लगे, वो हमें नहीं मिल रहा है। ऊट कटाला खाए, और मैं ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस नीरस मरुधर प्रदेश में आकर केवल कटीली झाड़ियों को ही खा रहा हूँ। ऊँट, यहाँ तुम्हारा ऊँट जो है केवल क्या खा रहा है? कटाला। कटाला से तात्पर्य है कटीली झाड़ियों को ही खाद्य के रूप में खा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ढोला जो तुम्हारा प्रदेश है, मरु प्रदेश, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये तो विरंगा है, बिल्कुल ही नीरस है। तो इस पद में क्या है? एक तो मरुधर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति को बताया गया है और वहाँ के वातावरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। करहा देश सुहामणो जेमू सासरवाड़ी, आब सरीखों आंक गिणी जाली करिका झाड़ी। अब इस पद में क्या है? ये ढोला मारूरा दुहा से ही संकलित पद है और यहाँ पर जो ढोला है वो अपनी ससुराल की प्रशंसा कर रहा है। सासरवाड़ी, सासरवाड़ी कहा गया है ससुराल को। तो यहाँ पर ढोला अपने ससुराल की प्रशंसा करते हुए अपने करहा शब्द का अर्थ होता है ऊँट, अपने ऊँट से क्या कहता है कि हे ऊँट, देश सुहावना, ये देश तो बहुत ही सुहावना है, बहुत ही सुंदर है। जे में सासरवाड़ी, क्योंकि यह तो मेरा ससुराल है इसलिए मुझे बहुत ही प्रिय है। आब सरीखों आंक गिणी जाली करिका झाड़ी, और यहाँ पर जो मिलने वाले खाद्य हैं जैसे कि आक है, आक को तुम आम समझकर खाओ। आप शब्द का अर्थ है आम। आक को तुम आम समझो और जो कटीली केर है, झाड़ियाँ हैं, उन्हें कदम्ब के समान समझकर खाओ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है और ये बहुत ही सुहावना प्रदेश है। तो इस प्रसंग में क्या है कि ऊँट से जो ढोला कह रहे हैं कि ये देश तो बहुत ही सुहावना है, कारण क्योंकि ये मेरा ससुराल है, और यहाँ पर तुम आक को आम के समान गिनो, उसकी गणना करो, और
कटीली झाड़ियों को कदम के समान समझकर उनका भोग करो, उनका पान करो, उन्हें खाओ, उन्हें चरते हुए अपनी भूख को मिटाने का प्रयास करो। तो यहाँ पर ढोला जो है अपने ससुराल मरुधर प्रदेश को सुहावना बताता हुआ उसकी प्रशंसा कर रहा है और ऊंट को अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कह रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। करहा लंब कराड़िया भेपे अंगुल कन राती जय चिन्हो वेलड़ो तिन लाखीणा पन्न। करहा शब्द का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अर्थ बताया था, करहा शब्द का अर्थ होता है ऊंट। और यहाँ पर जो ढोला है वो ऊंट से कह रहा है कि हे ऊंट, लंब कराड़, करहा लंब कराड़िया, हे ऊंट तुम्हारी तो क्या है, लंबी गर्दन है। कराड़िया शब्द का अर्थ होता है गर्दन। बेबे अंगुल कान, और बेबे शब्द का अर्थ है दो दो उंगली के जितने बड़े तुम्हारे कन्न हैं, कान हैं। राती जय चिन्ह वेलड़ो तिन लाखीणा पन, और रात के समय में तुमने जो बेल लता जो खाई थी उसके पत्ते, पन शब्द का पत्ते, उसके पत्ते तो बहुत ही बहुमूल्य थे, लाखों में थे, अर्थात वो बहुत ही स्वादिष्ट थे और तुमने बड़ी ही रुचि के साथ उन्हें खाया था। तो यहाँ पर ढोला जो है अपने ऊँट को कह रहा है, करहा लंब कराड़िया बेबे अंगुल कन राती चैचिनो वेलड़ो तिन लाखीणा पन। हे ऊंट, तुम्हारी जो गर्दन बहुत लंबी है और तुम्हारे कान तो दो दो उंगल के हैं। राती चैचिनो वेलड़ा, और रात के समय तुमने जो बेल और लताएं जो खाई थी उसके बहुमूल्य पत्ते ग्रहण किए थे वो तो बहुत ही स्वादिष्ट थे और तुमने बड़ी ही रुचि के साथ खाए थे, वो तो लाखों के थे अर्थात बहुमूल्य थे। इस प्रकार से इस पद के माध्यम से ढोला क्या है, ऊंट को समझा रहा है कि यहाँ पर भी जो वनस्पति है वो भी खाने योग्य है और उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसे जो ऊंट को उस मार्ग पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, उत्साहित करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। बालव बाबा तेसड़ऊ पानी जिहा कुहा आधी रात कुहकड़ा ज्यों मानसा मुबाह। ये भी पद जो है ढोला मारुआ दुहा से ही अवतरित है और जिसमें जो ढोला है पुंगल से अपनी मारवणी के साथ नरवर लौट आया है और मालवणी और मारवणी ढोला के साथ एक ही महल में रह रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, मारवणी के सामने मरुधर प्रदेश की निंदा कर रही है मालवणी, और मालवणी यहाँ क्या कह रही है कि कथन मालवणी का है जो कि ढोला की दूसरी पत्नी थी मालवणी, उसका कथन है। यहाँ पर मालवणी कहती है, बालव बाबा देसड़ऊ, हे बाबा मैं तो ऐसे देश को जला दूं, पानी जिहा कुभा, जहाँ पर पानी गहरे गहरे कुभा कुओं में मिलता हो, आधी रात कुहकड़ा, और ऐसे मनुष्य वहाँ रहते हैं जो कि आधी रात में ही ऐसे आवाज़ करते हैं, ऐसे पुकारते हैं, ज्यों मानसा मुबाह, जैसे कि मनुष्य मर ही गया हो। तो यहाँ पर ये कहने का भाव ये है कि मारवाड़ में लोग, वहाँ पर पानी की समस्या है, पानी जिहा कुहा, पानी जो है गहरे गहरे कुओं में मिलता है और उस पानी को लेने के लिए लोगों को आधी आधी रात को भटकना पड़ता है। तो आधी रात कुहकड़ा, आधी रात को लोग दूसरे मनुष्य को अपने साथ चलने के लिए ले जाते हैं, पानी लेके आना होता है दूर दूर से तो किसी को साथ लेके जाते हैं, तो उसे साथ ले जाने के लिए जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, उसे पुकारते हैं और ऐसा लगता है कि इतनी जोर रात में वो आवाज़ ऐसी लगती है कि जैसे कि कोई मर गया हो, किसी की ऐसी आवाज़ आती है कि किसी कोई मनुष्य मर गया हो, ऐसे वो जोर जोर से पुकारते हैं एक दूसरे को। तो मारवाड़ देश रहने के लायक नहीं है, इस प्रकार से मालवणी जो है मरुधर प्रदेश की निंदा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं ऐसे देश को जला दूं जहां पानी गहरे गहरे कुओं में मिलता है और वहाँ के मनुष्य आधी रात को इस प्रकार से चिल्लाते हैं जैसे कि कोई मनुष्य मर गया हो। और उनका कारण क्या कि वो पानी लेने के लिए जाते हैं और अपने साथी को बुलाने के लिए उसे पुकारते हैं और आवाज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर मारवाड़ प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी बताई गई है कि किस प्रकार से वहाँ पर पानी की कमी है और पानी गहरे गहरे कुओं में मिल रहा है। और मालवणी जो है इसके मरुधर प्रदेश की निंदा भी कर रही है और मारू के प्रदेश की, मारू जहाँ से आई है उस प्रदेश की निंदा कर रही है मालवणी।
तो आज हमने पढ़ा हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राचीन व मध्यकालीन काव्य, जिसमें ढोला मारूरा दुहा जो कि एक राजस्थानी लोक गाथा है और ढोला और मारवाड़ी के प्रेम की गाथा है और उनके प्रेम को व्यक्त करती हुई ये गाथा है जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत थी, जिसमें हमने कुछ पदों में पढ़ा कि ढोला और ऊंट का संवाद, किस प्रकार से ऊंट जो है मरुधर प्रदेश को नीरस कहता है और फिर ढोला उसकी प्रशंसा करता है क्योंकि वो तो ढोला का ससुराल है और उस पथ पर चलने के लिए ढोला जो उस ऊंट को उत्साहित भी करता है, प्रेरित भी करता है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी घास मिलेगी तुम्हें खाने को। और साथ ही एक पद हमने ये भी पढ़ा कि जिसमें मालवणी जो है मरुधर प्रदेश की निंदा कर रही है इसलिए कि वो ये नहीं चाहती कि ढोला फिर से वहाँ पर जाए। इसे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे इसी ढोला मारूरा दुहा के अन्य पदों का। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। इससे आगे की कक्षा में मिलते हैं ढोला मारूरा दुहा के अन्य पदों के साथ। धन्यवाद।